हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 22 जिसमें हम देखेंगे वेक्टर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। इस लेक्चर में हम आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन करेंगे जिसमें हम एक्सरसाइज 22 का क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने सब प्रीवियस क्वेश्चंस और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है उसके थ्रू देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करें, हमारे प्रीवियस लेक्चर को आप ज़रूर देखें ताकि आपको वो हेल्प उसमें ज़्यादा मिले। और जिस तरीके से आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे वीडियो देखने के बाद, उसके बाद उसी के बेस पे आप इस क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 22 का क्वेश्चन नंबर 12 जो है, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ए 5i-3j + 4k। क्या निकालना क्वेश्चन में? डायरेक्शन रेशियो निकालना है और डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे कितना है। यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो हमारा क्या होता था, आप याद करें। डायरेक्शन रेशियो जो हमने आपको इंट्रोडक्शन में पार्ट में बताया हुआ है, एक्स वाई जेड। और यहाँ पे एक्स के जगह पे कितना है 5, वाई के जगह पे -3 और जेड के जगह पे 4। अब क्या बोल रहा है? डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमारा क्या होता था, आप याद करें। एक्स बाई, चूंकि यहाँ पे ए के लैंग्वेज में है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यदि यहाँ पे आर होता तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ए बी होता तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, जो भी होता। फिर क्या होता था? वाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए और जेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यही होता था। तो पहले तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जरूरत पड़ने वाली है। पहले हमें क्या जरूरत पड़ने वाली है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लेते हैं, या फिर यहाँ पे ऐसा भी करते हैं कि एक्स का वैल्यू हम रख लेते हैं। एक्स का वैल्यू कितना है? 5 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वाई -3 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जेड 4 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे लिखेंगे फॉर एनी वेक्टर, फॉर एनी वेक्टर ए इक्वल टू x1i, x2j, x3k। क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू फार्मूला होता है अंडर रूट x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर। यानी कि x1 मेरे पास कितना है? x1 है 5 का स्क्वायर, x2 कितना है? -3 का स्क्वायर, x3 कितना है? 4 का स्क्वायर। यानी कि अब ये कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 और 9 25 और ये 25, यानी कितना हो जाएगा? 50, √50। अब √50 को यदि आप अलग करें तो ये कितना हो जाएगा? 5√2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और हमें था जरूरत मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तब अब क्या करेंगे? इसको यहाँ पे लाके हम पुट करेंगे, यानी 5 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आया? 5√2। यहाँ पे 5√2 -3 बाई 5√2 और 4 बाई 5√2। इसके बाद क्या हो जाएगा? तो इसके बाद 5 आपका कट गया, 1 बाई √2 -3 बाई 5√2 और 4 बाई 5√2। यही हमारा डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस होगा। एक बार फिर से समझाते हैं, आप ध्यान देंगे। पहले क्वेश्चन में था फाइंड द रेशियो एंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ए 5i-3j + 4k। सबसे पहले तो हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में कराया हुआ है कि जो डायरेक्शन रेशियो होता है x, y, z होता है। तो x के पास मेरे पास क्या है? 5, y के पास क्या है? -3 और z के पास 4, उसको रख दिए। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस को हम क्या बोलते हैं? x बाई मैग्नीट्यूड ऑफ x, मैग्नीट्यूड ऑफ ए
y बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए और z बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। x का वैल्यू अभी हम निकाल रहे हैं 5, तो 5 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, y का वैल्यू -3 तो -3 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए और z का वैल्यू 4 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब यदि तीनों में हम देखें तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जरूरत है, तो पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाले हैं यहाँ पे। फॉर एनी वेक्टर a इक्वल टू x1i प्लस x2j प्लस x3 के, पहले फार्मूला लिख दिए हैं आपको ताकि आसान हो, यहाँ से यहाँ तक हमारा फार्मूला ही है, हम डायरेक्ट भी यहाँ से निकाल सकते थे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर। x1 मेरे पास कितना है 5, x2 -3 और x3 4 रख दिए। 5 का स्क्वायर 15, 25 -3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी पूरा कितना हो गया √50, और √50 को जब बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5√2। उसके बाद क्या किया कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए के जगह पे जो वैल्यू आया मेरा 5√2 उसको पुट कर दिए। उसके बाद ये हमारा लास्ट आंसर हुआ। अब आप इसको एक बार नोट डाउन करें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट ए। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें बोला जा रहा है फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 2 1 -2 एंड बी 3 5 -4। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस, बट यहाँ पे क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, यहाँ पे ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी बोला जा रहा है। तो पहले क्या करेंगे, हम वेक्टर ऑफ ए बी पहले निकालेंगे। तो वेक्टर ऑफ ए बी निकालने से पहले क्या करते हैं, यहाँ पे x1 इक्वल टू मेरे पास कितना है 2, x2 इक्वल टू मेरे पास कितना है 3, y1 इक्वल टू 1 और y2 इक्वल टू 5, z1 इक्वल टू -2 और z2 इक्वल टू -4। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, x1 y1 z1, x2 y2 z2, ये तो पता ही है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि वेक्टर ऑफ ए बी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, वेक्टर ऑफ ए बी इक्वल टू x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j प्लस z2 - z1 k, ये हो गया। अब वेक्टर ऑफ ए बी इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं, x2 की जगह कितना है 3 - x1 2 i प्लस y2 5 - 1 j प्लस z2 -4 z1 -2 k। अब क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ऑफ ए बी इक्वल टू 3 में से 2 जाएगा 1i प्लस 5 में से 1 जाएगा 4j प्लस यहाँ पे आप ध्यान देंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -4 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा -2, तो प्लस माइनस -2k हो जाएगा। अब मेरे पास ए बी आ गया है। अब क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, डायरेक्शन ऑफ रेशियो निकालने के लिए। तो डायरेक्शन ऑफ रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ रेशियोज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड होता है, एक्स वाई जेड, यानी एक्स मेरे पास कितना है 1, वाई कितना है 4 और z कितना है -2, ये हो गया। अब क्या निकालना, डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहां पे क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल टू क्या होता है x बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। यहां पे ए बी की बात की जा रही है, आप ध्यान देंगे ए बी पॉइंट है चूंकि ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी, तब यहां पे क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी y बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर और z बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर। ये हो गया, वैल्यू रख लेते हैं, या फिर पहले हम ऐसा करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी ही निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इक्वल टू हो जाएगा, अब हम फार्मूला ना लिख के डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर, यही ना होता है हमारा फार्मूला। मैग्नीट्यूड ऑफ ए फॉर एनी वेक्टर x1i प्लस x2j प्लस x3k, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर अंडर रूट, यही हमारा फॉर्मूला होता था। अब x1 मेरे पास कितना है, x1 मेरे पास है 1, x2 कितना है 4 और x3 कितना है -2 का स्क्वायर,
यानी कि अब कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और -2 का स्क्वायर 4, यानी ये कितना हो जाएगा 16 और 4 20 और 1 21, यानी √21। अब मेरे पास x का वैल्यू है, y का भी वैल्यू है, z का भी वैल्यू है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी भी है। तब क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, डायरेक्शंस कोसाइंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई x कितना है 1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी √21, y यानी 4 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ √21 और z की जगह कितना है -2 बाई √21। यही हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 था, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट a 2 1 -2 b 3 5 -4। पहले हम क्या किए हैं कि पहले यहाँ पे x1 y1 z1 x2 y2 z2 पहले फाइंड कर लिए हैं, यहाँ से निकाले हैं, फाइंड क्या किया है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद चूंकि यहाँ पे ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी बोल रहा है तो ए बी वैक्टर निकाले हैं, x2 - x1 i, y2 - y1 j, z2 - z1 k। वैल्यू को पुट करने के बाद मेरे पास जो फाइनली ए बी वैक्टर आया वो 1i + 4j - 2k आया। तब क्या किए हैं, डायरेक्शंस ऑफ रेशियो इक्वल टू एक्स वाई जेड होता है। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में सारा कराया हुआ, प्रीवियस क्वेश्चंस भी कराए हैं, आप जाके इंट्रोडक्शन पार्ट को प्लेलिस्ट से देख लीजिए। तो x के जगह पे 1 है, y के जगह पे 4 है और z के जगह पे -2 है, रख दिए। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस पूछा जा रहा था। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, x बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, चूंकि यहाँ पे वेक्टर ए बी है, y बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी और z बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। तो पहले सब में हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर। x1 के जगह पे 1, x2 के जगह पे 4 और x3 के जगह पे -2 रखने के बाद जो मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी आया वो √21 आया। डायरेक्शन कोसाइंस के जगह पे सारा जो वैल्यू है, x का 1 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का √21, y का 4 यहाँ पे है बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी √21 और z का -2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी √21। तो इसको आप एक बार आप नोट डाउन कर लें।